तो एक तरफ क्लॉड ने इंटरैक्टिव चार्ट्स लॉन्च कर दिए और दूसरी तरफ मार्क ज़करबर्ग ने फिर से एक नया सोशल नेटवर्क खरीद लिया। तो इस वीडियो में देखेंगे आपके फायदे की 10 ऐसी चीजें जो एआई की दुनिया में हुई हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लॉड से। तो क्लॉड ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है इंटरैक्टिव चार्ट्स एंड डायग्राम्स का। तो पहले आप क्लॉड से कोई भी सवाल पूछते थे तो आपको बेसिक सा रिप्लाई मिल जाता था, लेकिन अब इंटरैक्टिव तरीके से चार्ट्स और डायग्राम बना के क्लॉड प्रॉपर्ली आपको समझाएगा। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप कोई पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ सकते हो, आप किसी रेसिपी के बारे में जान सकते हो जिसको इंटरैक्टिव तरीके से आपको बनाना भी सिखाया जाएगा। आप जब भी कोई क्वेरी क्लॉड को दोगे तो वो खुद डिसाइड करेगा कि आपको कब दिखाना है कोई डायग्राम या चार्ट। वो पाइथन में रियल टाइम कोड करके आपको वो चार्ट और डायग्राम बना के दिखाएगा। अब इस रेस में ओपन एआई भी पीछे नहीं है, उसने भी तुरंत अपना इंटरैक्टिव चार्ट डायग्राम बनाने वाला सिस्टम लॉन्च कर दिया। इसमें आप लाइव मैथ और साइंस सीख सकते हो। वो एग्जाम्पल के साथ और डायग्राम और इंटरैक्टिव मटेरियल के साथ आपको सिखाएगा कि कैसे साइंस के अलग अलग फिनोमेना परफॉर्म होते हैं। अब जब मैंने इसे ट्राई करने की कोशिश करी तो मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक लिमिटेड चीजों के लिए सेम रिस्पॉन्स देता है, अदरवाइज ये वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं देता। मतलब कि प्री डिफाइंड क्वेश्चन के आंसर इसमें इंटरैक्टिव तरीके से होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया इससे पूछ रहे हो, कुछ डिफरेंट इससे पूछ रहे हो, तो वो आपको उस तरीके से जवाब नहीं देगा। तो क्लॉड और ओपन एआई बिल्कुल हेड टू हेड फाइट में आ चुके हैं, और जो क्लॉड बनाता है वो ओपन एआई बनाता है, जो ओपन एआई बनाता है वो क्लॉड बनाता है। एक और नया अपडेट आया है कैनवा की तरफ से। कैनवा ने अब एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है मैजिक लेयर्स का। अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक थंबनेल है जो मैंने जेमिनी से जनरेट करवाया है। आप अगर देखो तो ये पूरा एक सिंगल इमेज है इस समय। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अगर एडिट पे जाऊं और मैं मैजिक लेयर्स पे क्लिक कर दूं तो ये कुछ सेकंड लेगा और फिर हर एक कंपोनेंट को इस थंबनेल के अलग अलग कर देगा। तो अब आप जैसे देख रहे हो इसने टाइटल अलग कर दिया है, ये लोगोज अलग कर दिए हैं इसने, ये आप मूव कर सकते हो पूरे। इसमें ये मेरी इमेज को भी इसने अलग कर दिया है। मुझे अगर ये इमेज बड़ी करनी है तो मैं यहाँ से इसे बड़ा कर सकता हूँ, मैं इस लोगो को और बड़ा कर सकता हूँ, कैनवा के लोगो को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। अब ये टाइटल जो इसने दिया है इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ तो वो सेम फॉन्ट के साथ टाइप हो जाएगा। इसको भी मैं बड़ा छोटा और मूव कर सकता हूँ। तो एक नया अपडेट है जिसमें आप अपनी स्टैटिक इमेज को डायनामिक इमेज में कन्वर्ट करके उसके एलिमेंट्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ एक बड़ा फीचर आया है ग्रॉक इमेजिन की तरफ से। अब आप ग्रॉक इमेजिन में वीडियोस को एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक नई वीडियो, एन इंडियन मैन वॉकिंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट, और मैं एक 6 सेकंड की वीडियो इसमें जनरेट करता हूँ। जनरेट होने के बाद मैं इसमें कुछ नए प्रॉम्प्ट्स डाल के उस वीडियो को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जैसे ये वीडियो जनरेट हुई है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जाते हैं एक्सटेंड वीडियो पे और इसमें एक नया प्रॉम्प्ट देते हैं, एज द मैन वॉक ही चेंजेस हिज शर्ट टू अ रेड शर्ट। अब ये 6 सेकंड की वीडियो को 12 सेकंड का कर देगा और जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से इस वीडियो को एक्सटेंड कर देगा। तो जैसे अब आप देख रहे हो उसकी ब्लू शर्ट रेड शर्ट में कन्वर्ट हो गई है। ये एक बेसिक सा मैंने प्रॉम्प्ट डाल के आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। आप इसमें और भी बहुत सारी क्रेजी चीजें कर सकते हो। एक और नया अपडेट आया परप्लेक्सिटी की तरफ से। अब परप्लेक्सिटी ने अपना कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है और उसे प्रो और अल्ट्रा प्लान दोनों में लॉन्च कर दिया। तो परप्लेक्सिटी कंप्यूटर ओपन क्लॉ की तरह ही है, पर वो परप्लेक्सिटी के सिस्टम्स में चलेगा। वो वहां पे ये कहते हैं कि वो एक मैक मिनी खुद आपके लिए डेडिकेट कर देंगे और उस पर आप अपना परप्लेक्सिटी कंप्यूटर चला सकते हो। मतलब परप्लेक्सिटी कंप्यूटर एक ह्यूमन कोवर्कर की तरह आपके साथ काम करेगा, लेकिन परप्लेक्सिटी के सर्वर्स। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे यूज केसेस उसके लिए दिए हैं, जैसे स्टेट ऑफ यूएस पॉलिटिक्स और टेस्ला स्टॉक हिस्ट्री टाइमलाइन, एआई डेटा सेंटर्स मैप, द स्पेस रेस। जो इनके खुद के प्रेजेंटेड यूज केसेस हैं उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और अपने खुद के बनाने के लिए आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा। परप्लेक्सिटी कंप्यूटर तो पेड प्लान के अंदर है, लेकिन एक नया अपडेट आया है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया ने अपना नीमो क्लॉ लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली नीमो क्लॉ क्या करता है, नीमो क्लॉ आपके ओपन क्लॉ वाले सिस्टम को बहुत इजीली डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। तो जो सेफ्टी कंसर्न आपको ओपन क्लॉ को लेके था वो नीमो क्लॉ सॉल्व करता है। तो अगर आप नीमो क्लॉ यूज करोगे तो आप एक सिंपल कमांड को यूज करके ओपन क्लॉ अपनी मशीन में सेटअप कर सकते हो। और साथ साथ ये आपको ऑप्शन भी देते हैं कि आप अगर उनका खुद का सर्वर यूज करना चाहते हो तो आप उस पे भी जाके डायरेक्टली नीमो क्लॉ को डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम प्राइस में ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी डिप्लॉय होके आपके लिए एक ओपन क्लॉ सिस्टम रेडी कर देता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं कंटेनर चूज कर सकता हूँ, मैं कंप्यूट चूज कर सकता हूँ। ये फाइल इसमें दिखा रहा है कि गिटहब रेपो है नीमो क्लॉ की, वो डिप्लॉय होगी। कौन सी पोर्ट्स एक्सपोज्ड हैं वो दिखा रहा है। इसके बाद ये दिखा रहा है कि आप जो जीपीयू यूज कर रहे हो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो और डिफरेंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हो और फिर साथ साथ उसको एंड में डिप्लॉय कर सकते हो। ये यहाँ पे कॉस्ट भी दिखा रहा है, तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये बेसिकली एक सिंपल वे है ओपन क्लॉ को यूज करने का, एक सिक्योर तरीके से। दूसरा अपडेट एक और एनवीडिया की तरफ से आया है कि एनवीडिया ने अब अपना नीमोट्रॉन लॉन्च कर दिया है। नीमोट्रॉन मॉडल बहुत सारे मॉडल्स का एक सेट है जो कि एक
मल्टी मॉडल एजेंटिक आर्किटेक्चर पे काम करता है। बेसिकली इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि ओपन है पर मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब ये है कि एक से ज्यादा टास्क को आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें बहुत सारे मॉडल्स इन्होंने लॉन्च करे हैं। आप इसको एनवीडिया की साइट पे भी ट्राई कर सकते हो और परप्लेक्सिटी के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। अब एक बड़ा अपडेट आता है फोटोशॉप की तरफ से कि फोटोशॉप ने अब एआई को इंटीग्रेट कर दिया है फोटोशॉप और फायरफ्लाई के अंदर। वो पहले से इंटीग्रेटेड था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप टेक्स्ट को यूज करके अपनी इमेजेस को फोटोशॉप के अंदर ही एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली उन्होंने फोटोशॉप के अंदर नैनो बनाना इंटीग्रेट कर दिया है, जिसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देके अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हो और आप इस तरीके से डूडलिंग करके भी इसमें डिजाइन और अलग चीजें ऐड कर सकते हो। तो इसमें इमेज एडिट हो सकती है, इमेज एक्सटेंड हो सकती है, इमेज में से कोई चीज रिमूव हो सकती है। एक नया अपडेट आता है गूगल मैप्स की तरफ से कि अब गूगल मैप्स में जेमिनी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि अब हम कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं जेमिनी से मैप के अंदर ही, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी नई चीज के बारे में जो आसपास हमें दिख रही है, या फिर अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और हमें कोई चीज दिख रही है तो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम हाथों हाथ जेमिनी से वहीं पे पूछ सकते हैं। इसी में एक नया अपडेट ये भी है कि अब आप इंटरेक्टिव तरीके से गूगल मैप को यूज कर सकते हो। जब आप ड्राइविंग कर रहे होगे तो वो सब आपको 3D में दिखाई देगा और उससे आपको रास्ता पता करने में बहुत आसानी होगी। एक नया अपडेट आता है मेटा की तरफ से कि मार्क ज़करबर्ग भैया ने अब मोल्डबॉट के क्रिएटर्स को हायर कर लिया है। मोल्डबॉट बेसिकली एआई एजेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्क था। मतलब कि अगर आप ओपन क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने खुद के एआई एजेंट्स बना चुके हो तो आपके लिए एक वहां पे सोशल नेटवर्क ऑलरेडी तैयार है, जिसको मार्क ज़करबर्ग ने एक्वायर कर लिया है। तो अब बेसिकली एआई एजेंट्स का फेसबुक भी मार्क ज़करबर्ग भैया के अंडर आ चुका है। तो ये थी वो 10 बड़ी चीजें जो इस समय एआई की दुनिया में नई हुई हैं, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अमेजिंग एआई से रिलेटेड कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।